हम सभी को पता है हमारा मुल्क हिंदुस्तान में गाय को माँ के रूप में पूजा तक जाता है। तो इतिहास में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एक जानवर को इंसानों ने माँ के रूप में स्वीकार लिया था और आज के समय पर भी उनको पूजा जाता है। अखंड भारत से लेके आज की भारत तक हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था है और शायद आने वाले कुछ सालों के लिए भी रहेगा। तो आज की मॉडर्न इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स के होने के बाद भी हम सब कई बार कुदरत के आगे हार जाते हैं, जहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स फसलों को पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो ऐसे में एक बार सोच के देखिए, पुराने टाइम में जो खेतीबाड़ी होता था वो पूरी तरीके से जो कि है नेचर के ऊपर डिपेंड होकर हुआ करता था। बारिश में सिंचाई होता था तो अच्छे मौसम में कटाई होता था। तो ऐसे एक सिचुएशन में खड़े होकर आप सोच सकते हो कि कभी भी मौसम में आई छोटी से छोटी बदलाव भी एक इंसान की ज़िंदगी में कितना बड़ा कहर ढा सकता है। खेती बड़ी तबाह हो जाता था, जिसकी वजह से लोग ये सोच में पड़ जाते थे कि आने वाले समय में कहाँ से नई फसल की सिंचाई करेंगे और ये जो एक लंबा टाइम होगा, इस टाइम तक हम खाएंगे क्या। वैसे समय पे कुछ ऐसे जानवर हुआ करते थे जो सड़ी हुई फसल या सूखी हुई फसल को खा के भी इंसान को ज़िंदा रहने लायक चीज़ें दिया कर सकते थे, जिनमें से एक है गाय। और सबसे यूज़फुल यही हुआ करता था। एक किसान के लिए सोच सकते हो गाय कितना महत्वपूर्ण है। वो ज़मीन को अच्छे तरीके से खड़ोद सकता है, यानी फसल के लिए अच्छा एक मिट्टी बना सकता है। साथ ही साथ गाय जो कि है दूध देता है और दूध को अलग अलग टेक्निक से अगर एक्सट्रैक्ट किया जाए तो अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे घी, पनीर, खीर और भी पता नहीं क्या क्या। जो कुछ ठोस फूड्स भी होते हैं जो दूध से बनाए जा सकते हैं और जो खा के इंसान जीवित भी रह सकता है। साथ ही साथ अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो एक ऐसा एनिमल जो ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर में इंसान को सरवाइव करने लायक ताकत देता है, सोच सकते हो वो कितना मूल्यवान होगा। यानी जिसके पास जितना ज़्यादा गाय होता था, लिटरली वो उतना ज़्यादा अमीर हुआ करता था। जैसे कि आज के समय पे जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना अमीर है, ठीक वैसा ही सिस्टम। ऊपर से गाय का जो वेस्ट होता था उसको इकट्ठा करके उसको किसी तरीके से सड़ाया जाता था, जिसके बाद एक नेचुरल फर्टिलाइज़र बनता था जो ज़मीन में खेतीबाड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो एक ऐसा एनिमल स्पीसीज़ जो इंसान को ज़िंदा रखने के लिए इतना कुछ कर सकता था और साथ ही साथ नेचर के नियमों के अनुसार खुद से ही वो मल्टीप्लाई हो सकता था। कैसे, ये आप खुद जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सोच सकते हो ऐसा एक एनिमल को क्यों माँ के रूप में हिंदुस्तानियों ने स्वीकार लिया था। तो यही कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग आज भी गाय को माँ के रूप में पूजते हैं। हालांकि आज के समय में एक गाय का इंसान के जीवन के ऊपर उतना ज़्यादा प्रभाव तो नहीं है, क्योंकि आज मार्केट सिस्टम आ चुका है, जिसके मतलब पैसे अगर आपके पास हो तो आपका समय कैसा भी बीत रहा हो, कितना भी ख़राब मौसम क्यों ना हो, आपको आपका खाना मिल जाएगा। इन्हीं चीज़ों की वजह से गाय के प्रति लोगों का सम्मान और श्रद्धा बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप लोगों ने गाय को अपने माँ के स्वरूप में, अपने पालनहार के स्वरूप में स्वीकार लिया था। यही कुछ सीक्रेट्स कह लीजिए या फैक्ट्स कह लीजिए है गाय को माँ के स्वरूप में पूजने के पीछे। इसके अलावा आपको कोई कुछ उल्टी पुल्टी या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो प्लीज़ उनको ये बात बताइए, समझाइए कि गाय का महत्व क्या होता था, लेकिन आज के समय पे नहीं है। लेकिन जो परंपरा है उसी के अनुसार हम गाय को माता के स्वरूप में स्वीकारते हैं आज के समय पर भी। ये एक काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक्स है। हर नुक्कड़ पे, मोड़ पे लोग इन चीज़ों को लेकर झगड़ते हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अलविदा। हमारा फेसबुक पेज को विज़िट करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगा है तो डिसलाइक का बटन दिया जाता है, वो भी दबाने के लिए ही होता है।